नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि यदि हमें कोई अपना मकान या कोई अपनी दुकान किराए पर देना है और हमारे मन में डर रहता है कि कहीं मैं जिसको किराए पर दूँ वो कहीं इस मकान पर ज़बरदस्ती का कब्जा न करके बैठ जाए या इस दुकान पर ज़बरदस्ती कब्जा न करके बैठ जाए और फिर हम इसे कैसे खाली कराएंगे। दोस्तों, कभी कभी किराएदार इतना दबंग होता है, इतना निडर होता है, इतना बदमाश होता है कि हम उससे दुकान या मकान बिना लड़े हुए, बिना बलपूर्वक खाली नहीं करा सकते। तो दोस्तों, बल का इस्तेमाल करके, ताकत का इस्तेमाल करके अगर हम अपना मकान या दुकान खाली कराएंगे तो ये भी एक क्राइम है, ये भी एक अपराध है। इससे मकान मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है, इंक्वायरी हो सकती है। तो ऐसे किराएदारों से बचने के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा। अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो यकीन मानिए आपका मकान या दुकान कभी भी किसी के कब्जे में नहीं जाएगा। आपको तय सीमा में किराएदार मकान खाली करके देगा। तो दोस्तों, अक्सर हम लोग ये सुनते भी हैं अपने समाज में अगल बगल कि किसी के घर में या किसी की दुकान में कोई किराएदार घुस गया है और खाली नहीं कर रहा है, मकान मालिक परेशान है, पुलिस में गया तो पुलिस वाले ये कह देते हैं कि ये तो कोर्ट का विषय है, ये तो सिविल का मैटर है, इसको मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ, आप कोर्ट में जाइए। तो दोस्तों, पुलिस वालों को भी कहना गलत नहीं है। पुलिस वालों को जो अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ लड़ाई झगड़े, मारपीट, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्राप्त है, ना कि किसी का मकान दुकान खाली कराने के लिए प्राप्त है। मकान में दुकान खाली कराना हो किराएदार को तो उसके लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अभी ही बहुत जल्दी ये नियम बदल गया है। अब जो मुकदमा पहले सिविल कोर्ट में फाइल होता था किराएदार को बाहर निकालने के लिए, वो अब किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत एक नई कोर्ट बनी है, ट्रिब्यूनल कोर्ट बनी है। किराएदार और मकान मालिक के डिस्प्यूट को देखने के लिए एक अलग से न्यायालय बना दिया गया है, वही न्यायालय ऐसे मामले देखता है। तो दोस्तों, ये तो अलग की बात है। हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ऐसे कौन से 5 लोग हैं, 5 कैटेगरी दोस्तों डिवाइड है। वो 5 कैटेगरी के लोगों की सुनवाई कोर्ट में बहुत जल्दी होती है। अगर इन 5 लोगों के पास कोई प्रॉपर्टी है, उसमें कोई किराएदार घुसा है, वो खाली नहीं कर रहा है, तो इन 5 लोगों की सुनवाई बहुत जल्दी होती है। हालांकि सुनवाई तो सबकी जल्दी होगी, लेकिन इन 5 के केस को बहुत जल्दी निपटाने का प्रयास किया जाता है। पहला होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60 साल से ऊपर के होते हैं। दूसरा है जो सैनिक हों, जल सेना, वायु सेना, किसी भी सेना में रहे हों और सैनिक हों। तीसरा, आप किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी में रहे हों, चाहे स्टेट लेवल की हो चाहे सेंट्रल लेवल की हो। और चौथा है कि आप हाथ पैर से अपाहिज हों, विकलांग हो किसी भी तरीके से। और 5वां, कोई विडो हो, कोई विधवा हो। ऐसे 5 लोगों के केस इस तरह की कोर्ट, जो कि किराएदार और मकान मालिक के मामलों को देखती है, बहुत जल्दी सुनवाई करती है, बहुत जल्दी सुनवाई करने का प्रयास करती है। दोस्तों, अब हम आते हैं अपने इस मुद्दे पर कि ऐसे कौन से आधार हैं जिन आधारों पर मकान मालिक किराएदार से खाली करने के लिए अर्जी लगा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आता है कि यदि किराएदार जिस किराए के पर्पज से मकान लिया था, मतलब किराएदार ने अगर रहने के लिए लिया था और वहां पे कोई दुकान खोल लेता है तो भी मकान मालिक इसके आधार पर कोर्ट में अर्जी लेकर के मकान खाली करवा सकता है। दूसरा, यदि मकान मालिक चाहे, उसका मन कर रहा है कि दोबारा मकान को फिर से रिकंस्ट्रक्शन करने की आवश्यकता है, दोबारा से पुनर्निर्माण कराने की आवश्यकता है, मकान बहुत कमजोर हो रहा है, इसको फिर से बनवाना है, तो भी मकान इस आधार पर मकान मालिक किराएदार को खाली करने के लिए कोर्ट के माध्यम से अर्जी लगा सकता है। तीसरा, यदि उसने कम से कम 4 महीने तक रेंट न दिया हो तो भी मकान मालिक इस आधार पर अर्जी लगा सकता है। और अगर कोई किराएदार हो जो अपना किराए पर न रह करके किसी और किराए पर रखता है और उससे पैसा वसूलता है, तो उस आधार पर भी मकान मालिक किराएदार को निकालने के लिए अर्जी दाखिल कर सकता है। और यदि मान लीजिए कि किराएदार जो है वो मकान मालिक मान ही नहीं रहा है,
लड़ाई कर रहा है तो भी इस तरह के मुकदमे कोर्ट में फाइल हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि कभी कभी नगर निगम या म्यूनसिपैलिटी से हमें कोई नोटिस मिल जाती है कि भैया आपका मकान 2000 रुपये कमजोर हो चुका है, इसको आप फिर से बनवा लीजिए, नहीं तो मकान गिर सकता है, इस तरह के नोटिस प्राप्त होने पर भी हम किराएदार से मकान खाली करवा सकते हैं। और यदि किराएदार लड़ाई झगड़ा करता है, मोहल्ले में इलेक्शन क्रिएट करता है, माता पिता किसी को फालतू में, तो भी मकान मालिक की सलाह पर भी किराएदार से मकान खाली करा सकता है। और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं कि अगर एग्रीमेंट पूरा हो जाए तो भी एग्रीमेंट के पूरा होने पर मकान मालिक अपना मकान किराएदार से खाली करवा सकता है। तो दोस्तों, ये सारे कारण हैं कि मकान मालिक कब किराएदार को अपने घर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि भारत में भी कोई कानून है, मकान मालिक के लिए भी कोई कानून बना हुआ है। मकान मालिक ऐसे नहीं चाहेगा कि जी जब मर्जी है तब किराएदार को बाहर निकाल के फेंक दिया। कोई खास कारण, कोई ठोस कारण, जो आधार मैंने आपको बताए हैं, यदि यह आधार में से कोई भी 1-2 आधार आपके पास मिल जा रहे हैं, जो कि किराया नियंत्रण अधिनियम के धारा 15 में किराएदार को बाहर निकालने के आधार ग्राउंड बताए गए हैं, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया है अभी, इन सारे आधारों में से कोई भी एक से या अधिक आधार आपके पास हैं, तो आप मकान खाली कराने के लिए संबंधित न्यायालय में, जिस न्यायालय का गठन अब अलग कर दिया गया है मकान मालिक और किराएदार के डिस्प्यूट को देखने के लिए, उसमें आप अर्जी लगा के जल्दी अपना केस सॉल्व करवा सकते हैं, अगर आप उन 5 लोगों में आते हैं तो। दोस्तों, ये तो हो गया कि ऐसे कौन से 5 लोग हैं जिनकी केस जल्दी सुनवाई करी जाती है, और कौन से आधार हैं जिन आधार पर हम किराएदार को मकान से बाहर निकाल सकते हैं, दुकान से बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की, एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की, एक ऐसे अचूक दवा की, जिसको आप अपनाएंगे तो यकीन मानिए, वो चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, बदमाश हो, माफिया हो, अगर आपने ये तरीका अपना लिया तो दुकान हो या मकान हो, जो भी आपने किराए पर दिया हो, कोई उस पर अनावश्यक कब्जा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वो तरीका क्या है, गौर से सुनिएगा। आपको अगर कोई किराएदार मिलता है तो आप उसको जितने समय के लिए रखते हैं, मान लीजिए 3 साल के लिए आपको उसे रखना है, तो आपको न्यायालय से ये पहले ही आदेश प्राप्त कर लेना है कि मेरे घर में फला किराएदार रहने जा रहा है फला टाइम पीरियड के लिए, और इतने टाइम पीरियड के बाद उस किराएदार को मेरा ये दुकान या मकान खाली करना होगा। इस बात की डिक्री, इस बात का आदेश आपको न्यायालय से पहले ही मिल जाना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक तरीका है, यकीन मानिए, अगर इस तरीके को आपने अपना लिया तो कोई भी किराएदार, चाहे जितना बड़ा दबंग हो, कितना बड़ा माफिया गुंडा हो, मंत्री हो, नेता हो, विधायक हो, कोई भी हो, आपका मकान की दुकान उसे खाली करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने किराएदार को न्यायालय में लेकर जाना है, और कोर्ट में जाने के बाद जज साहब के सामने आप और किराएदार दोनों को वहां पे खड़े रहना है। जज साहब से मकान मालिक ये बात कहेंगे, एप्लीकेशन के माध्यम से एक केस डालेंगे, जो वकील केस डालेगा उसमें आप प्रथम पक्ष रहेंगे, आप फर्स्ट पार्टी रहेंगे, अपोजिट पार्टी आपकी किराएदार रहेगी, और आप पहले से ही न्यायालय में इस बात को कहेंगे कि मैं इस किराएदार को अपना मकान 3 साल के लिए दे रहा हूँ, और 3 साल के बाद ये मकान खाली कर देंगे। इस बात की डिक्री आपको पहले ही मिल जानी है। तो मित्रों, अगर ये तरीका अगर आप पहले से ही एडवांस में आदेश ले लेंगे तो यकीन मानिए कोई भी किराएदार होगा, कोई भी होगा, आपका मकान बहुत जल्द ही वो खाली करेगा। मतलब इस तरीके में आपको न्यायालय से पहले ही वो आदेश प्राप्त कर लेना है, जो आदेश आपको तब प्राप्त होता जब कोई किराएदार मकान खाली न करता और आप केस लड़ते। इसमें आपको किराएदार हटने से पहले ही न्यायालय से आदेश ले लेना है कि इतने समय के बाद ये किराएदार मकान खाली करेंगे। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी जानकारी को समझ में आई होगी।